एवरीवन, माई सेल्फ किरण। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। ए है अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन जो पुलाछद से घिरे हैं। बी है स्पष्ट बहुत मृदुतकीय भ्रूण ऊतक। सी है संयुक्त और अवर्धी संवहन। डी है पोषवाह मृदुतक का अभाव। इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है द्विबीजपत्री जड़, सेकंड है एक बीजपत्री तना, थर्ड है एक बीजपत्री जड़ और फोर्थ है द्विबीजपत्री तना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बिखरे हुए संवहन बंडल है और जो पेरेन्काइमल सेल है और पोषवाह मृदुतक का जिनमें अभाव होता है वो किसके कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी एक बीजपत्री जो तना होता है उसमें क्या होता है, बिखरे हुए संवहन बंडल पाया जाता है, स्पष्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाया जाता है, ओपन एंड कॉन्जॉइंट संवहन बंडल होते हैं और पोषवाह मृदुतक का इसमें अभाव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में कौन मूत्रवर्धी को रोकने में सहायता करेगा। फर्स्ट है जेजी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना। सेकंड है एडीएच के अल्प स्रावण से अधिक जल का पुनरावशोषण। थर्ड है एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से सोडियम एवं जल का पुनरावशोषण। फोर्थ है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से जो है सोडियम और जल का जो है पुनरावशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है आनुवांशिक इंजीनियरी इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है। सेकंड है मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होता है। थर्ड ऑप्शन है प्राक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं होती है। फोर्थ है कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी जो कार्यात्मक इंसुलिन जो होता है उसमें ए एवं बी श्रृंखलाएं होती है जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो सही है। यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है, ये बिल्कुल राइट है। और इंसुलिन प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होता है, ये भी ठीक है। और जो अतिरिक्त पेप्टाइड बॉन्ड इसमें पाया जाता है वो सी पेप्टाइड कहलाता है, तो ये भी जो है राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ओपेरिन, सेकंड है कोल अर्नस्ट वॉन बेयर, थर्ड है अल्फ्रेड वालस, फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कोल अर्नस्ट वॉन बेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास, आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है। ऑप्शन है हमारे पास संयुक्त उपकला कोशिकाओं से, सेकंड है शल्कीय उपकला कोशिकाओं से, थर्ड है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से, फोर्थ है उपास्थि कोशिकाओं से। यानी जो गोबलेट कोशिकाएं वो किसका रूपांतरण होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी स्तंभाकार उपकला जो कोशिकाएं होती है उससे गोबलेट कोशिकाएं जो है रूपांतरित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानक ईसीजी का क्यूआरएस सम्मिश्र दर्शाता है। फर्स्ट है नीलियों का पुनर्ध्रुवण, सेकंड है आलिंदों का पुनर्ध्रुवण, थर्ड है आलिंदों का विध्रुवण, फोर्थ है नीलियों का विध्रुवण। तो यहाँ पे देखो ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, हमारे हार्ट बीट की जो रेट होती है उसको एक ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है जिसको बोलते हैं ईसीजी। और इसमें जो आपके नीले और आलिंद है उनका जो है ग्राफ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 वेव्स बनती है, एक तो होती है पी,
एक होती है QRS और एक होती है T। तो इसमें से जो QRS सम्मिश्र है वो क्या दर्शाता है, तो 96 में जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नीलियों का जो विध्रुवण होता है वो QRS सम्मिश्र दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है, यानी प्लास्टोक्विनोन के बारे में कहा गया है कि ये कौन से पाथवे को जो है सुगम बना रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है PS1 से ATP सिंथेटेज, सेकंड है PS2 से साइटोक्रोम B6 सम्मिश्र, थर्ड है साइटोक्रोम B6 सम्मिश्र से PS1 और फोर्थ है PS1 से NADP+। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्लास्टोक्विनोन से कहाँ पे होता है, तो 97 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है वहाँ से साइटोक्रोम B6 जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक प्लास्टोक्विनोन जो है उस पाथवे को सुगम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है अमोनिया और हाइड्रोजन, सेकंड है केवल अमोनिया, थर्ड है केवल नाइट्रेट, फोर्थ है अमोनिया और ऑक्सीजन। तो देखो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं यानी जिनके फलीदार पादप में जो फली आती है उसमें एक गांठों में जो है एक राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है, और यहाँ पे एक एंजाइम काम आता है नाइट्रोजिनेज जो कि क्या काम करता है, ये अमोनिया और हाइड्रोजन जो है ना उसका उत्पादन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अमोनिया और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे उत्पाद बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की कुछ सब स्टेज दे रखी है, उसको हमें मैचिंग करना है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन युग्म पटावस्था उपांति भवन, सेकंड है स्थूल पटावस्था काइजमेटास, थर्ड है द्विपटावस्था जीन विनिमय, डी है पारगति क्रम सूत्र युग्मन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी युग्म पटावस्था में आएगा सूत्र युग्मन, और जो स्थूल पटावस्था है उसमें जीन विनिमय, द्विपटावस्था जो है उसमें आएगा काइजमेटा, और पारगति क्रम जो है उसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उपांति भवन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो यहाँ पे भी मेजर टेबल का क्वेश्चन है। फर्स्ट है क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म ट्राइगोन, हेटेरो सर्कल पुष्पक साइक्लोस्टोम्स, थर्ड है वायुकोश कॉन्ड्रिक्थीज, फोर्थ है विषदंत यानी ओस्टिक्थीज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो क्लोम छिद्र जैसे 6 से 15 तक युग्म पैर पाए जाते हैं वो किस में होते हैं, साइक्लोस्टोम्स में होते हैं, और हेटेरो सर्कल पुष्पंख जो होते हैं वो कॉन्ड्रिक्थीज में होते हैं, वायुकोश जो होते हैं वो ओस्टिक्थीज में होते हैं, और विषदंत जो पाया जाता है वो होता है ट्राइगोन के अंदर। इसको विषदंत मछली भी जो है कहा जाता है ट्राइगोन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है पोलिसोम, सेकंड है ER यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, थर्ड है परोक्सिसोम और फोर्थ है गोल्जिकाई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गोल्जिकाई जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो है सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर जो इसका मुख्य साइट यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सम्मिलित कीजिए। तो देखो ये भी मैच द टेबल का क्वेश्चन है। फर्स्ट है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस क्लोनिंग वेक्टर, बी है थर्मस एक्वाटिकस प्रथम RDNA अणु का निर्माण, सी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन DNA पॉलीमरेज, डी है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्राइप्रोटीन। तो हमें सही मैचिंग जो है वो करनी है, तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
यानी जो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस होता है वो होता है क्राई प्रोटीन वहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। थर्मस एक्वाटिकस जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज में काम आता है, जब हमें चेन रिएक्शन करनी है यानी काफ़ी सारे जो रेप्लिकेट करना है डीएनए को, तब आपके थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया है वो काम में आता है। इसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन, इसमें आएगा फर्स्ट वाला यानी क्लोनिंग वेक्टर में काम आता है। और डी है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसमें आएगा आपके सेकंड वाला यानी प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण जो है इसमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया। ऑप्शन है हमारे पास मोर्गन, सेकंड है मेंडल, थर्ड है सटन और फोर्थ है बोवेरी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मोर्गन। मोर्गन ने क्या किया, गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल जो है प्रमाण दिया था, और जो गुणसूत्र सिद्धांत दिया वो सटन और बोवेरी ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित को सुमेलित की। देखो मैथ्स टेबल के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए 104 को देखते हैं। फर्स्ट है उत्प्रेरक क्रिया का निरोध यानी रिसीन, सेकंड है पेप्टाइड बंधधारक यानी मेलोनेट, थर्ड है कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, डी में द्वितीयक उपापचय यानी कोलेजन। तो निम्न में जो सही विकल्प का जो है चूज करना है हमें। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्प्रेरक क्रिया का जो निरोध होता है वह मेलोनेट के द्वारा किया जाता है, और पेप्टाइड बंधधारक जो होता है वो कोलेजन में पाया जाता है। इसके अलावा थर्ड है कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और द्वितीयक उपापचय जो है उसमें आएगा फर्स्ट यानी रिसीन जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 द्विपार्श्वमिति एवं अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है। ऑप्शन है हमारे पास एनेलिडा, सेकंड है टीनोफोरा, थर्ड है प्लेटीहेल्मिन्थीस, फोर्थ है एस्के हेल्मिन्थीस। यानी जिसमें द्विपार्श्वमिति पाई जाती है और अगुह्य जिसमें सिलोम नहीं पाई जाती, वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे 105 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो होते हैं उनके सदस्यों की जो बॉडी जो है बायलेटरल सिमेट्री की होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये एसिलोमेट जो है जंतु होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है फ्लूरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है। ऑप्शन देखते हैं लेमिनेरिन और सेलुलोज, सेकंड है मांड और सेलुलोज, थर्ड है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, फोर्थ है मैनिटोल और एल्जिन। तो यहाँ पे जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके समान माना गया है। तो हमारे 106 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 3, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान जो है फ्लोरिडियन मांड की संरचना होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 है अंतरा अवस्था यानी इंटरफेस की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन का चयन करो। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक विभाजन होता है, सेकंड है डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृतिकरण होता है, थर्ड है सभी कोशिकीय अवयवों का पुनर्गठन होता है, फोर्थ है कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती है। तो 107 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो केंद्र का विभाजन इसमें नहीं होता है, प्रोफेज में होता है, डीएनए संश्लेषण या प्रतिकृति इसमें भी नहीं होता, एस फेज में होता है, सभी कोशिकीय अवयवों का पुनर्गठन इसमें नहीं होता है, टीलोफेज में होता है, और जो फोर्थ है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कोशिकीय उपापचय सक्रिय हो जाती है, वृद्धि करती है, लेकिन यहाँ पे डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती है, ये तैयारी की अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 भाग होता है जबकि शेष शरीर के पृष्ठ भाग में होता है। ऑप्शन नंबर 2 है
तिलचट्टे के अधिग्रसिका गुच्छिका उदर के अधर भाग में स्थित होती है। थर्ड है तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। फोर्थ है सिर में तंत्रिका तंत्र